नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। जो फुल प्लेट वाली कुर्ती होती है उसमें 3 प्लेट डलती हैं फ्रंट में एक साइड में, और 3 प्लेट डलती हैं दूसरी साइड में, और 2 प्लेट डलती हैं बैक साइड में। तो टोटल प्लेट किस तरीके से यहाँ पे डाली जाती है, मतलब कटिंग कैसे करते हैं और कैसे लूजिंग दी जाती है, एक एक पॉइंट पे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले नाप जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये है हमारे पास नाप, और इस तरीके से डलेंगे यहाँ पे प्लेटें। ये 3 प्लेट इधर, 3 इधर और 2 बैक साइड में। और ये है हमारे पास कपड़ा जिसमें से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नाप जान लेंगे। जो हमें लेंथ रखनी है, ये रखनी है फुल लेंथ। जितनी भी मतलब कपड़े में से निकल सकती है उतनी हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे। अब फिर से मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जो हमारा छाती का नाप है ब्रेस्ट का, वो अपर ब्रेस्ट है 40 और मेन ब्रेस्ट है 42। देखिए, जो प्लेट वाली कुर्ती कटिंग होती है उसमें जो मेन ब्रेस्ट है उसका कभी भी नाप नहीं लिया जाता। ये मैंने नाप लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है कि इसके हिसाब से हमें नहीं चलना है, सिर्फ हमें अपर ब्रेस्ट के हिसाब से ही चलना होता है। तो यहाँ पे हम जैसे 2 इंच या 3 इंच तक, 3.5 इंच तक फर्क होता है उस पीस में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे ये 40 है तो 42 है। अगर 43 भी होता तब भी आपने इसके हिसाब से कोई भी आइडिया नहीं लेना है, किसी भी तरीके का कोई नाप वगैरह नहीं लेना होता है। सिर्फ हमें 3 इंच तक भी, अगर 3 इंच का फर्क हो तो ऊपर वाली जो ब्रेस्ट होती है, अपर ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी होगी। जैसे 40 इंच है, 3 इंच की लूजिंग जरूर दी जाएगी, तो ये 43 इंच हो जाएगा 43 इंच। तो हाफ हिस्सा आएगा हमारा 21.5, 21.5। तो ये हो जाता है हमारा अपर ब्रेस्ट वाला नाप, जिसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। इस नाप के अकॉर्डिंग हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है। अब आ जाते हैं वेस्ट पे। वेस्ट है हमारी 36, 3 इंच की लूजिंग देंगे 36 में, और यहाँ पे 39 हो जाएगा नाप। और इसका हाफ हिस्सा आएगा, जैसे फ्रंट पूरा होता है हमारा 19.5 इंच, 19.5। हिप होगी हमारी 43, 2 इंच की लूजिंग ठीक रहती है तो 45 हो जाएगी। हाफ हिस्सा आएगा हमारा 22। और बाजू है हमारी 16, और ओपनिंग होगी आगे की 12 इंच, 12 इंच। गला है हमारा फ्रंट का 7.5, बैक का 8.5, और ब्रॉड लेंथ रखेंगे 6 इंच। पूरा नाप मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब सीखते हैं कपड़ा कैसे फैलाया जाता है। दोस्तों, जो कपड़ा फैलाते हैं हम इस तरीके से यहाँ पे हमें फोल्ड लगाना है। सबसे पहले हमें एक 2 इंच का निशान लगाना है। 2 इंच का निशान लगाने के बाद उसके बाद हमें जितनी हिप होती है, जैसे हमारी हिप है यहाँ पे 22.5 इंच, इसका हाफ हिस्सा लगाना है। तो तकरीबन हमारा यहाँ पे 11.25 इंच आएगा। तो 11.25 इंच का यहाँ पे फोल्ड लगा लेना है, और पूरे कपड़े का हम इस तरीके से ही यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे और प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम सेंटर पॉइंट से यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे फैला लेंगे। ये सबसे सही तरीका होता है फ्रंट बैक इकट्ठी कटिंग करने का। और यहाँ पे फिर से हम इसको अच्छे से प्रेस से कर लेंगे सेट, पूरा फैलाते हुए। तो ये देखिए, हमने कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड एक आधा इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। पहला निशान जो कि हमारा शोल्डर वाला होगा। दूसरा निशान हम यहाँ पे आर्मोल का लगाएंगे। ये हम 7 इंच रखेंगे। देखिए, जब 40 इंच साइज होता है और गला हमारा 8.5 7.5 तक होता है, तो आपने 7 इंच का ही आर्मोल रखना है। अगर हमारा यहाँ पे गला छोटा होगा तो हम यहाँ पे, जैसे अगर हमारा बैक का गला यहाँ पे 5 इंच या 6 इंच है तो हम 7.5 इंच आर्मोल कटिंग करेंगे। लेकिन अगर हमारा गला यहाँ पे 8 से 8.25 इंच या 8.5 इंच तक है तो हम 7 इंच ही आर्मोल यहाँ पे रखेंगे। और गला अगर हमारा यहाँ पे 11 इंच हो जाता है, 11 या 10.5, तो हम 6.25 इंच यहाँ पे आर्मोल कटिंग करेंगे। ये यहाँ पे जो बैक गला होता है उसी पे डिपेंड करता है हमें आर्मोल यहाँ पे कितना कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है। दूसरा निशान हम यहाँ पे कमर का लगाएंगे, वो लगाएंगे 15.5 पे। और तीसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 23 पे। देखिए, इसमें क्या होता है, एक एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि हाइट कितनी है। आपने देखा होगा, जैसे हम 14.5 से 15 पे लगाते हैं और फिर 22 इंच पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है इनकी हाइट ज्यादा है, मतलब हाइट ज्यादा होने के कारण ही हमने आधा इंच यहाँ पे ये बढ़ा दिया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। सिर्फ हमें आर्मोल का फिक्स नाप रखना होता है, कमर का और हिप का हमें थोड़ा बड़ा करना होगा, मतलब आधा इंच बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम
सीधा निशान लगा देते हैं इस तरीके से। ये तीनों निशान हमने सीधे कर लिए हैं। अब जैसे हमारा ऊपर से यहाँ पे जो साइज है 3 इंच लूजिंग देने के बाद 43 आता है, तो 43 का हम 43 का हाफ हिस्सा लेंगे तो हमारा 21.5 इंच आएगा। तो 21.5 पे हमने 11.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है, 11.25। फिर आएंगे हम यहाँ पे कमर पे। कमर है हमारी 19.5 इंच, तो हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे प्लेट भी डालनी है तो 1 इंच का हम एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद हिप है हमारी यहाँ पे 22.5 इंच, तो हम यहाँ पे 11.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम सबसे पहले इन निशानों को आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। ये निशान हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। जो घेरा है आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। लेंथ हमने रखनी है यहाँ पे फुल, तो हम यहाँ पे नीचे से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी निशान यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाते हुए इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब बात आ जाती है शोल्डर की। देखिए बैक गला है, फिर से मैं यहाँ पे वही चीज आपको बताऊंगा। जो बैक गला है हमारा यहाँ पे 8.5 इंच है, और साइज भी हमारा यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, मतलब इसको ना ज्यादा हैवी बोल सकते ना ही नॉर्मल बोल सकते। तो 40 इंच या 42 इंच जो छाती होती है वो मतलब उसके हिसाब से भी हमें यहाँ पे एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। और बैक गला है हमारा यहाँ पे 8.5 इंच, और 8.5 इंच अगर बैक गला है तो हम यहाँ पे 6.5 इंच का शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि तैयार होने के बाद 6 इंच तक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस निशान को हम यहाँ पे सीधा करेंगे नीचे तक। अब हम अंदर की साइड यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। आप चाहे फ्रंट नाप ले, तो फ्रंट अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 12.5 इंच हमें ठीक आएगा। तो यहाँ पे हमने 12.5 इंच फ्रंट रखा है, और इस निशान को यहाँ पे हल्का सा क्रॉस करते हुए मतलब आधा इंच अंदर की साइड आया है, बाकी हमारा सेम नाप रहेगा। और यहाँ पे हम गोलाई डाल देंगे ये वाली, मतलब हमने जो गोलाई यहाँ पे इस पॉइंट से तकरीबन 1.25 इंच पे इधर खत्म की है, और 1.25 इंच पे हमने स्टार्ट की है, क्योंकि इसमें हमने डालने हैं प्लेट। तो ये हमारे फ्रंट के निशान लग चुके हैं। इसके बाद हम लगाएंगे बैक साइड का निशान। जो हमारा सीधा निशान आया था उससे हमें बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाना है। ये लगाएंगे हम तकरीबन 1.5 इंच पर। देखिए इसमें पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं ये फिक्स नाप होता है या कुछ भी। ये थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझाना होता है हमें। और यहाँ पे डाल दी है हमने गोलाई। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो वो चलता है सब कुछ। क्योंकि स्टिचिंग के काम में हर चीज आपको तजुर्बे के हिसाब से ही आती है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, ऐसे ही हमने सीखा है, ऐसे ही हम आपको आगे सिखा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट और बैक के निशान कंप्लीट कर दिए हैं। गोलाई का आप ध्यान रखें इस तरीके की दे। अब हम ऊपर से प्लेटों का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हम प्लेट डालेंगे, पहली जो सेंटर पॉइंट हम बनाएंगे, तो ऊपर से हम बनाएंगे यहाँ पे 11 इंच पर, और इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे 3.25 इंच। तो मैंने ऊपर से 11.25 कैसे मतलब 11 इंच कैसे लिया है, ये जब हम नाप लेते हैं, बॉडी का नाप लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे दूं। जब हम यहाँ पे पूरा नाप लेते हैं तो ये हमारा ऊपर शोल्डर है, कंधी है ये। तो यहाँ से हम ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट आएगा। तो ब्रेस्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक का हम साइज 7 ही नाप लेते हैं। जब हम नाप लेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पे नाप आएगा उसी के हिसाब से हमें ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट हमारा सेम होना चाहिए। जो हम निशान लगा रहे हैं, इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा सीधा निशान हो जाएगा ऐसे। एक निशान हम जो कमर है इससे तकरीबन 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच ऊपर ऐसे लगाएंगे, और एक निशान हम इस साइड में लगाएंगे यहाँ पे, जो हमारी गोलाई होती है आर्मोल की, उसके सेंटर में। तो ये हमने तीनों निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनका साइज कैसे लेना है आपने ये ध्यान रखना है। पहला निशान हम 1 इंच पर, दूसरा निशान यहाँ पे 1.25 इंच तक,
और तीसरा निशान यहाँ पे 2 इंच तक हम लगाएंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पे निशान लगाना है। अब जितना भी हमारा यहाँ पे साइज आता है, जैसे ये 3.25 आता है, तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पे नीचे की साइड, मतलब नीचे का जो पार्ट होता है 1 इंच हमें ज्यादा रखना होता है, ये ध्यान रखें। और प्लेट हमारी यहाँ पे कमर पे ही इस तरीके से आएगी, ये भी हमें पॉइंट का ध्यान रखना है, मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए कमर वाला पार्ट। इसी तरीके से हम इस साइड में निशान अपने कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही हमें यहाँ पे प्लेट डालनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखाया है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा और आसान से तरीके से मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाया है। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप जो हमारा एक सेशन है सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का या 1 घंटे का जो सेशन होता है, उसमें आप हमें कॉल करके एक एक पॉइंट पे पूछ सकते हो और अपनी किसी भी फिटिंग की कोई कमी आती है, कहीं पे कोई अल्टर आती है, वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करने पे मैं उसका आपको सोल्यूशन जरूर बताऊंगा, क्योंकि यही हमारा फर्ज है और इसी चीज के हम आपसे फीस लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब करेंगे कटिंग। तो ब्रॉड लेंथ का भी निशान लगा देते हैं। 3 इंच ब्रॉड लेंथ रखनी है, डीप लेंथ 7.5 है। तो सिंपल हमने राउंड शेप यहाँ पे डालनी है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। तो पहले हम यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम बैक वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे। तो अब ये हमारा बैक वाला पार्ट ऊपर से इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आधा इंच हम बैक साइड ऊपर से एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, हर पीस में जरूरी होता है ये एक्स्ट्रा कटिंग करना। और यहाँ पे अब हम फ्रंट की जो गहराई है वो डाल देंगे, जैसे जैसे निशान है सेम निशान के ऊपर फ्रंट बैक का हमारा ये जो एक्स्ट्रा पीस होता है यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। ये वाला इतना फर्क होता है फ्रंट और बैक में। जैसे जैसे नाप चेंज होता है तो उसमें सभी चेंजिंग आती जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी हमारी सेम कटिंग रहेगी निशान के ऊपर बाहर वाले पे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे बड़े ही आसान और फर्स्ट क्लास तरीके से हमने यहाँ पे ये एक एक पॉइंट पे आपको बता दिया है किस तरीके से कटिंग करनी होती है, कैसे हमें प्लेट का निशान लगाना होता है और कितना हमें यहाँ पे डिफरेंस रखना होता है। दोस्तों जो शोल्डर है और आर्मोल है, इसका धीरे धीरे जब भी आप मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो आपने फर्स्ट क्लास जो हमारी देखी है उसके बाद पूरा कोर्स जब आप पूरा सीख पाओगे, देख पाओगे, तो शोल्डर और आर्मोल की आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन में कोई काम नहीं आता। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आप इसी तरीके की सेम जैसे मैंने कटिंग की है वैसी ही कटिंग सीख पाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक हमने लिया है कटिंग कर, अब करेंगे बाजू कटिंग। दोस्तों जो साइड से कपड़ा बचा है वो ये कपड़ा है जिसमें से हमें बाजू लेनी है। बाजू की लेंथ है हमारी 16 इंच, तो हम यहाँ पे 18 साढ़े 18 इंच तक का सीधा कपड़ा ऐसे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे ऐसे, और फोल्ड यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया लेना होता है। तो तकरीबन हम 10 इंच का 10.5 इंच का यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाते हैं। इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे जोड़ भी लगाना होगा, क्योंकि जोड़ लगाना पड़ता है कई बार, क्योंकि साइड से जो कपड़ा होता है वो इतना चौड़ाई वाला नहीं निकलता। तो आपने कस्टमर का भी अगर कपड़े सिलने हो तो पहले ही थोड़ा सा उनको आइडिया दे दे कि बाजू में हल्का सा ज्वाइंट आएगा, तो फिर दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, और एक निशान हम 3.25 इंच पे लगाएंगे, और यहाँ पे जितनी लेंथ है हमारी उससे आधा इंच इस तरीके से। जितनी ओपनिंग होती है सबसे पहले उसका निशान लगाना है। ओपनिंग है हमारी यहाँ पर 12 इंच 12 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब बात आ जाती है यहाँ पे आर्मोल की। देखिए
जो हमारा कमीज वाला आर्मोल होता है ये हमें थोड़ा सा आइडिया लेना होता है एक एक पॉइंट का। यहाँ पे आपका कोई फिक्स चीज नहीं होती, क्योंकि आपका शोल्डर कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी छोटा हो सकता है। बढ़ छोटा मतलब कैसे हो सकता है ये मैं आपको बता दूं। अगर शोल्डर आपका बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि बैक साइड का गला छोटा होता है, तो तब बढ़ता है, तभी हमें बढ़ाना पड़ेगा। आर्मोल भी हमें तभी बढ़ाना पड़ेगा जब बैक साइड का गला हमारा छोटा होगा। आपने देखा होगा हाई नेक जो होते हैं, तो हाई नेक में हमें कम से भी कम यहाँ पे 8 इंच का या 8.5 इंच का आर्मोल कटिंग करना होगा। और जो ये वाला पॉइंट है ये भी हमें यहाँ पे बढ़ाना होगा। 16-17 इंच के आसपास ही हमें यहाँ पे शोल्डर भी कटिंग करना होता है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन बाजू का जो फार्मूला होता है ये फिक्स होता है। आपका चाहे हाई नेक हो चाहे आपका डीप नेक हो, ये जो आर्मोल रहेगा बाजू का वो फिक्स रहेगा, ना तो कभी कम होगा ना कभी ज्यादा होगा। तो इसका फार्मूला क्या है निकालने का, जितना हमारा नाप होता है छाती का, जैसे 40 इंच है तो इसका हमें चौथा भाग निकालना है, 10 इंच हो जाता है, 10 चौक 40, -1 कर देना है। एक माइनस करेंगे तो 9 इंच हमारा आर्मोल तैयार आएगा। अब इसको लेते कैसे हैं, ऊपर से आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से छोड़ना है मार्जिन का, और यहाँ पे 9 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है। इस निशान से यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे ऐसे। आप चाहे निशान चौक से दे ले, चाहे धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हम गोलाई देते हैं। और आगे की साइड यहाँ पे मार्जिन लेते हुए ऐसे कटिंग करें। ये दोस्तों हमने बाजू की कटिंग यहाँ पे कर ली है। अब 2 पल्ले हम उठा देते हैं जो जोड़ वाले हैं। जोड़ वाले पल्ले हमेशा बैक साइड में रखते हैं और यहाँ पे डाल देंगे गहराई। ये फ्रंट के लिए गहराई होती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे बाजू, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं, तभी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे पास से सीख पाओगे। यहाँ पे हमारा आधा इंच का मार्जिन आएगा इस तरीके से। यहाँ पे आधा इंच हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और ये हमारा कट है। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा, तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स आएगा। इसमें आपका पॉइंट 2 पॉइंट इस साइड में बढ़ सकता है या कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये 1 इंच या 1.5 इंच हमारा बढ़ या घट जाएगा। ये पूरा फिक्स आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी प्लेट भी आनी है। एक एक पॉइंट का जब हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा फिक्स आएगा, बिल्कुल भी ये कम ज्यादा यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने टाइट करके ये नापा है, ये देखिए ये पूरा फिक्स आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये तो हमारी फ्रंट बैक और बाजू की पूरी कटिंग हो जाती है। अब हम एक बात पे जरूर यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि सर आपने, जैसे अपर ब्रेस्ट है हमारी यहाँ पे 40 इंच और मेन ब्रेस्ट है 42 इंच, तो आपने 42 इंच के हिसाब से कटिंग क्यों नहीं की है। देखिए जो 42 इंच का नाप है हमारा, यहाँ पे अपने आप ही ये 42 इंच के हिसाब से आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, एक प्लेट हम यहाँ पे डालेंगे, एक प्लेट ये डालेंगे और एक प्लेट ये डालेंगे, तो यहाँ पे हमारी लूजिंग अपने आप बन जाएगी। तो जो ये लूजिंग आएगी हमारी इस गोलाई में, इस तरीके से जो ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है, इस गोलाई में जो लूजिंग आती है इन प्लेटों के द्वारा, वही हमारा यहाँ पे 42 का नाप अपने आप कवर करेगा। ये 42 इंच के हिसाब से यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए ये हम यहाँ पे 21.5 इंच लिया है, 11.25 इंच, और यहाँ पे फिलहाल हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये भी हमारा 11.25 इंच आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो ये बढ़ जाएगा अपने आप, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम 42 इंच के हिसाब से यहाँ पे कटिंग करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे लूज हो जाएगा और यहाँ पे फुग्गा पड़ जाएगा। मतलब लूज होने के कारण यहाँ पे सलवटें आएंगी, जो कि सबसे गंदी लगती हैं, और ये सबसे ज्यादा आपने कमी देखी होगी। और जिनकी मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में फर्क होता है, उन्हीं को प्लेट वाले सूट ज्यादा सूट करते हैं। इसलिए प्लेट वाले अगर बना रहे हो तो उसी के बनाओ जिनकी मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में फर्क होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है।
फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो जो हमारा सेशन है उसमें आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोई भी चीज पूछ सकते हो, किसी भी पॉइंट के बारे में मेरे से बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी तो जरूर आपने बताना है, चाहे कॉल करके, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी तरीके से। और इसी तरीके की आगे भी आपके जो क्लास की वीडियो परमानेंट आती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।